आज मैं ZS मोटिवेशनल चैनल के उससे पैनल से जिंदगी गुजारने की चंद टिप्स आप लोगों को बताने लगा हूं कि जिंदगी गुजारने के लिए क्या क्या चीजें अहमियत रखती हैं। हर इंसान आज के दौर में हर इंसान कामयाबी के पीछे है। भी मैं सबसे आगे हूं, मैं किसी भी दौड़ में किसी भी कारोबार में सबसे आगे हूं। उसके लिए हर इंसान कोशिश करता है और ट्राई करता है कि मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं। आज मैं आपको जिंदगी गुजारने, कारोबार करने, कारोबार को चलाने या जॉब करने, जॉब की अप्लाई करने, इन सब चीजों के बारे में आज मैं आपको टिप्स दूंगा। आगे अपनी इस बात में, अपनी उसमें गुफ्तगू में मैं आप लोगों को जिंदगी गुजारने के चंद जरूरी अहम राज बताऊंगा। इंसान अज़ल से कामयाबी की दौड़, कामयाबी के पीछे है। हर बंदे की कोशिश है कि मैं दूसरे से आगे निकल जाऊं। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए। हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें। हम मदद करने वालों में हमारा शुमार होना चाहिए, ना कि हमारा शुमार डिस्करेज करने वालों में। हमें चाहिए कि दूसरों के हौसले बढ़ाएं। जब हम दूसरों के हौसले बढ़ाएंगे तो हमें एक ऐसी खुशी मिलेगी जो कि अनमोल होती है। जो एहसास हमें मिलेगा वो बड़ा कीमती होगा। हमें चाहिए कि हम दूसरों के हौसले बढ़ाएं। तो इंसान जब दूसरे की मदद करता है तो वो एक अजीब किस्म की उसको खुशी फील होती है, उसको महसूस होता है भी मैंने इसकी मदद की है, अल्लाह ताला ने उसको कामयाब कर दिया है। तो हम जब भी किसी दूसरे की मदद करेंगे तो हमारे उस चंद लफ्जों से या किसी भी उससे हौसला बढ़ाने से अगर उस बंदे वो कामयाब हो जाता है तो ये हमारी कामयाबी है, ये हमारी कामयाबी है। हमें चाहिए जिंदगी में एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के काम आए। तो मैं अगर आज कामयाब हूं या मैं किसी सेटअप में बैठा हूं, मेरी भी किसी ने मदद की होगी, मेरे भी कोई बंदा मेरे भी काम आया होगा जिसने मेरी हेल्प की होगी और आज मैं इस लेवल में हूं। मैंने जिंदगी में बड़े दिन देखे हैं, मजदूरियां भी की हैं, नौकरियां भी की हैं। आज माशाल्लाह से मैं 3 इदारे में चला रहा हूं। एक आरफ वाले में मेरा चल रहा है, एक साहिवाल चल रहा है और एक यहां पे है। आज मेरे पास 20 लोग एम्प्लॉई हैं, इसलिए मेरी भी किसी ने मदद की और आज मैं कामयाब हूं। मदद करने वालों में शुमार होना चाहिए। आप लोगों को चाहिए कि दूसरों की मदद करें, ना कि हम ये देखें एक बंदा है वो अगर उसने कोई पॉजिटिव बात कर दी है तो हम ये देखें भी यार इसने ये काम करने लगा है, ये तो तरक्की कर जाएगा, ये तो कामयाब हो जाएगा, ये तो मेहनती है, ये तो मेहनत करता है। उसने वो मेहनत कर रहा है, हमें चाहिए कि उसका हौसला तोड़े नहीं। हम उसको अपने चंद लफ्ज सिर्फ ये कह दे तू ये कर यार, अल्लाह तेरी मदद करेगा, उसका हौसला बढ़ जाएगा। वो उसका हौसला बढ़ेगा, वो और मेहनत करेगा। अगर वो एक तो इनिशियल स्टेजेस में है, उसका कारोबार नया है, एक हम उसको कह दे कि ये तुमसे नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा? उससे काम वो नहीं होगा, उसका हौसला शिकनी होगी उसकी, इससे वो डिस्करेज होगा। उसको वो जा रहा है कामयाबी की तरफ जा रहा है तो वो हौसला शिकनी हो जाएगी, वो रुक जाएगी। मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि हमें मदद करने वालों में शामिल होना चाहिए, ना कि डिस्करेज करने वालों में से। हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए किसी की, हौसले बढ़ाने चाहिए।
जिंदगी गुजारने के लिए बड़ी अहमियत, सबसे बड़ी अहमियत है पॉजिटिव थिंक। पॉजिटिव थिंक प्रोड्यूस अ परफेक्ट पर्सनालिटी। मुस्बत सोच एक मुस्बत पर्सनालिटी पैदा करती है। आप मुस्बत सोच रखेंगे, आप देखने वाले की नजर में, देखने वाले ने देखना ये इस बंदे की सोच क्या है। पंजाबी की एक जुबान है और पंजाबी का एक कौल है, इंसान बंदा बोलता है तो अपना पता देता है। बंदा बोलता है अपना पता देता है। जब इंसान, हाँ, जब हम गुफ्तगू करते हैं ना, मैं ना पहले किसी भी महफिल में जाता हूँ ना, मैं पहले 5 मिनट सिर्फ ये देखता हूँ इन जो ये मेरे साथ मेरे पास जो हाजरीन बैठे हैं इनकी सोच क्या है। वो कैसे पता चलता है? जब वो बोलते हैं। जब इंसान बोलता है तो उसकी जो व्यू ऑफ थिंकिंग है ना वो ऑब्जर्व हो जाती है। मुझे पता चल जाता है ये कहना चाहता है, इसकी ये सोच है, इसकी ये सोच है। पहले 5 मिनट में खामोश रहता हूँ। जब मैं सबको पढ़ लेता हूँ तब मैं बोलना शुरू करता हूँ। मुझे पता चल जाए भी हाजरीन जो है, ये जो लोग बैठे हैं, इनकी सोच क्या है। मैं उस सोच के मुताबिक उनसे बात करता हूँ। मुझे तो मैं इससे मुझे ये नहीं होता, उन बंदों की सोच का मुझे पता चल जाता है। और जब मैं उनसे बात करता हूं तो वो बात पॉजिटिव थिंक होती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि हमें चाहिए कि दूसरों की मदद करें, उनको हौसले बढ़ाएं और उनके काम आए। आप किसी के काम आके देखिए, आपको एक अजीब सी खुशी महसूस होगी। दूसरों की मदद करके देखिए, आपको उसकी एक अजीब सी खुशी होगी। मैंने बहुत मेहनत की है, मेरी भी लोगों ने मदद की है, और मैं कोशिश करता हूं कि किसी के काम आऊं। आज मैं किसी के काम आऊंगा तो मुझे उसका, और सुने, कभी भी उम्मीदें ना रखें कि कोई भी काम करके उसका रिगार्ड ना रखें, भी उसकी ये तौक़ात जो है ना वो ना रखें। हो सकता है लोगों की मजबूरी हो, वो आप किसी के काम आए, हो सकता है वो आपके काम ना आ सके। तो इससे हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए भी यार मैं तो इसके काम आया था और ये मेरे काम नहीं आए। ऐसा हो सकता है उस बंदे की मजबूरी हो। वो कहते हैं ना, किसी ने कहा यार तू मेरी कितनी इज्जत करता है, उसने कहा अपने गिरबान में देख ले, जितनी तू मेरी करता है उतनी मैं तेरी करता हूं। जब हम किसी को इज्जत देंगे तो ला महल्ला वो इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है। हर इंसान के अंदर एक ज़मीर होता है। ऊपर से बंदा मोहम्मद का डाकू बना रहता है, मैं ये कर दूंगा, लेकिन उसके अंदर एक ज़मीर होता है जो उसे मुलामत करता रहता है बुरे कामों पे और एप्रिशिएट करता है उसको अच्छे कामों पे। हर इंसान के अंदर ये सोच होती है। जब वो बुरा काम करता है वो दुनिया के सामने वकालत कर लेता है अपनी, दुनिया के सामने वो अपने आप को झूठा साबित नहीं होने देता, लेकिन उसका ज़मीर उसे मलामत करता है। उस ज़मीर को पता होता है ये काम तुमने गलत किया है। वो कहते हैं ना, हर बंदा अपने ज़मीर को जवाबदेह है। वो जवाबदेह इस तरह है। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाता हूं। मैंने ना एक बंदे को लिफ्ट दे दी, कल सब सुनने वाली बात। मैंने एक बंदे को लिफ्ट दे दी अपनी गाड़ी में। मेरा मोबाइल पड़ा था, वो जब उतरने लगा तो मोबाइल ले गया। अब रीजनेबल आदमी था, मैं तो उससे पूछ भी नहीं सकता था भी यार ये मेरा मोबाइल, मैंने कहना, उसने कहना भी गाड़ी में लेके आया तो मुझे इल्जाम तराशी कर दी मुझ पे। 5-6 दिनों बाद वो आया, मेरे पास बैठ गया, मैं अकेला बैठा हूं, तो ऐसे ने रोना शुरू कर दिया उसने। मैंने कहा यार क्या हो? 1 मिनट। कहता है यार आज मुझे ना आप कुछ कर लेने दे। मैं कहा क्या हो गया? उसने कहा यार तूने मेरे साथ कितना अच्छा किया, मुझे लिफ्ट दी, अपनी गाड़ी में लेके आया, मैं सुनसान वीराने में खड़ा हुआ था और तुमने मुझे लिफ्ट दी, अपनी गाड़ी में बिठाया, और मैं जब उतरा तेरा मोबाइल ले गया। उस वक्त में मोबाइल की बड़ी अहमियत थी, मोबाइल भी किसी किसी के पास था। तो कहते यार वो मोबाइल में ले गया, तेरा दिल में बस बेईमाना आ गया, मैं ले गया मोबाइल। जब मैं जाके रात को सोया हूं ना, तो कहते यार मेरे अंदर ना, मेरे ज़मीर में कहीं ना ऐसे गूंज सी पैदा हुई भी यार उसने ना तुम्हें लिफ्ट दी और तुम उतरते हुए उसका मोबाइल ले गए।
कहते यार मुझे सारी रात नींद ना आई, आज कल को फिर मैं सोने लगा, फिर मुझे सारी रात नींद ना आई। मुझे तो ये बात मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी नींदें उड़ गई हैं। एक बात, और दूसरा उसने कहा पहले तो ऐसे महसूस होता था, फिर बाद में 2-3 दिन से मुझे गंदे गंदे ख्वाब आ रहे हैं, मेरी मौत वाक़ई हो गई है। वो दरअसल उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा था, उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींदें उड़ी हुई थी। हर इंसान के अंदर, इंसान ऊपर से जो मर्जी बना रहे, लेकिन उसका एक ज़मीर होता है जो उसे मलामत करता है अच्छे और बुरे कामों पे। तो इसलिए ये जिंदगी गुजारने के ये असूल बना लें, आप अपने भी मुस्बत सोच रखें। अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया तो उससे तौक़्क़ात ये ना रखें, उसके रिगार्ड ना रखें। अल्लाह ताला देख रहा है, वो नेकी कर दुनिया में डाल, इसी चीज को कहते हैं। मैंने तो उसको लिफ्ट दे दी थी और उस पर इल्जाम तराशी भी नहीं की, तो वो देख लो मेरा मोबाइल भी ले आया, अल्लाह ताला ने उसे एक गुनाह से भी बचा लिया। वो मेरा मोबाइल भी ले आया, मेरी जरूरत की चीज थी, मेरे पास पहुंच गई, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बंदे का ज़मीर जिंदा हो गया और ये गुनाह से बच गया। तो इसलिए मैं आज अपनी बात इसी जगह पे खत्म करूंगा कि जब भी आप मदद करने वालों में शामिल हो, ना कि तो आप लोग अपना डिस्कस करने वालों में हो। थैंक यू।